बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान शाह और आप देख रहे हैं फरहान शाह वीलॉगर। वेलकम करता हूं आपको अपने इस वीलॉग में और आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप टाइम निकाल कर अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे ये वीलॉग देख रहे हैं। आज की इस वीलॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने नेबरहुड्स, कितने मोहल्ले जो हैं वो इस वक्त टर्की ने बंद कर दिए हैं टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट या रेजिडेंस परमिट जो होता है शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए, यानी उसको अप्लाई करने के लिए कितने मोहल्ले यानी नेबरहुड्स, किन किन इलाकों में जो एरियाज बंद कर दिए हैं वो आज मैं आपसे टीआरसी के ऊपर जो है वो मैं न्यू अपडेट्स आपको दूंगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है रेजिडेंस परमिट की टर्की जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट है। इससे पहले हम अपनी वीडियो पहले शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, टिका के लाइक करें, टिका के शेयर करें। आप जब हमेशा करते भी हैं, थैंक यू, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारी ये वीडियो, ये वीलॉग के। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टीआरसी के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। देखिए टीआरसी जो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट टूरिस्टिक पर्पस पे जो है, वैसे तो पर्पस उसके बहुत से होते हैं। स्टूडेंट होता है, आपने रियल एस्टेट लिया है, आप इलाज करने आए हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से, या आप स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया, तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट के बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर और फेमस और ईजी था वो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट था शॉर्ट टर्म में। अब क्या हुआ है, बहुत से लोग मैंने सुनने में आया है, ये कह रहे हैं कि वो स्टॉप हो गया कम्प्लीटली, वो बंद हो चुका हुआ है, वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये है कि बंद हो जाना, बंद नहीं हुआ, अप्लाई हो रहा है, टूरिस्टिक बेस पे भी हो रहा है। और क्या नाम है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि रिजेक्शन होना एक अलग बात है। रिजेक्शंस हो रही हैं इस्तांबुल में, तो बहुत ज़्यादा रेशियो हैं। मैं अंतालिया का आपको बता रहा हूँ, लास्ट मंथ जो है ये महीना चल रहा है मई का, इससे पिछले उसकी बात करूँ, मई के महीने की नहीं, उससे पिछले अप्रैल में यहाँ रिजेक्शंस जो थी वो 20% थी और एक्सेप्टेंस 80% के लगभग चल रही थी। लेकिन इस महीने में, ये मई के महीने में जो मई अब ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, एक 2-3 दिन रह गया गालिबन इस मंथ को ख़त्म होने में, इसमें अराउंड 60-70% रिजेक्शंस अब न्यू केसेस में जो आ रहे हैं, जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्शन शुरू हो चुकी हैं और कम एक्सेप्टेंस कम हो रही है। अच्छा अब इसकी वजह क्या है? बहुत से लोग ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से हुआ है, पाकिस्तानी ने वहाँ जो ये मामलात किए हैं या किडनैपिंग या दूसरा या तीसरा, उसकी वजह से ये हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये हमारी उन हरकतों की वजह से, वो तो एक अलग है, उससे हमें थोड़ी परेशानी, थोड़ी बदनामी और ये सारा तो फेस करना पड़ा, लेकिन ये उससे कनेक्ट नहीं है। ये उसकी वजह से नहीं है कि आपको जो वो मामलात हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तानियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हर नेशनैलिटी, इवन कि वो यूएस पासपोर्ट हो, चाइना का हो, उज़्बेकिस्तान हो, कोई भी हो, वो सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं। रिजेक्शन सब में आ रही है, ऐसा नहीं है कि खास एक चुन चुन के पाकिस्तानियों को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। ये गलत तासुर है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक मसला बना हुआ है या पाकिस्तानियों को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए रिजेक्शन हो रही है। अच्छा दूसरी बात यह है कि अब नए ऑफिशियल अनाउंसमेंट में इन्होंने कुछ एरियाज जो हैं 781 और 82 गालिबन इस तरह मोहल्ले हैं, नेबरहुड्स हैं, नेबरहुड्स में वो एड्रेसेस जहाँ आप रहते हैं, मैं समझाता हूँ क्या होता है ये, वो क्लोज कर दिए हैं, ऑफिशियली क्लोज कर दिए। वहाँ से आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है, आप वो लिंक ऑफिशियल खोल के हर एक सिटी और उसके बाद उसके जो सारे मामलात हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ तुर्की का कैसे होता है सिस्टम, जो बल्दिया सिस्टम है। तुर्की में होते हैं प्रोविंसेस, अब 81 प्रोविंस हैं, ठीक है। अंतालिया, अंकारा, इस्तांबुल, अदना, इजमीर, ये सब प्रोविंस हैं। अब इन प्रोविंस में फिर डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अंतालिया है, अंतालिया में डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, अक्सू डिस्ट्रिक्ट है, मुराद पाशा है, दोशेमालती है और अपना कोनियालती है।
ठीक है, और कैपेज है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ आती हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट में आगे फिर जाके मोहल्ले होते हैं, नेबरहुड्स होते हैं अलग अलग। अब जैसे मुराद पाशा बहुत बड़ा है, उसमें कुछ नेबरहुड्स हैं, कुछ अक्सू में है, कुछ कैपेज में है। तो ये इस तरह चल के इनका एक बल्दियाती निज़ाम ऐसे ऊपर से नीचे आता है, सूबा होता है, सूबे के नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे मोहल्ला होता है। तो ये सब इस तरह चल रहा होता है। अब इन्होंने क्या किया है, जो कुछ मोहल्ले हैं, कुछ नेबरहुड्स हैं, उन पे पाबंदी लगा दी है कि उस इलाके से वो नहीं हो सकेगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा, आप मेरी बैक वीडियोस में देख सकते हैं कि जिस जगह पे 25% के फॉरेनर्स की आबादी हो जाती है, उसमें वो पहले ही उन्होंने कहा था कि वहाँ से अप्लाई नहीं होगा। अब बाकायदा लिस्ट दे दी है। उसके 2 फायदे हैं इनको। एक तो ये है कि ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है, वहाँ ओवरलोड नहीं होगा, वो जगह जो है ना जैम नहीं होगी फॉरेनर से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बिल्डिंग है, उसमें 100 घर है, 100 में से 25 जो है वो फॉरेनर्स रह रहे हैं, और जो बाकी 75 है वो एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही जो है अपना सकाफत वाले, जुबान वाले, उनका रहन सहन, उनका सब कुछ एक है। तो वो तो आपस में गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो 25 हैं, उन 25 में से भी मिक्सचर है, कोई अफगानिस्तान, कोई ईरान, कोई इंडिया, कोई रशिया, कोई जापान, कोई कहाँ से, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इस वजह से अब उनको एक ये है कि वो रोकथाम हो जाएगी, लोकल्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जब वो फैलेंगे दूसरी जगह पे तो जाहिर बात है बिजनेस भी वहाँ शिफ्ट होगा। अब एक ही जगह पे, एक ही मोहल्लों में घुस घुस के आपको पता है कि वो सारा बिजनेस एक ही एरिया में कवर होता था। अब क्या होगा, वो बाहर जाएंगे, वहाँ प्रॉपर्टीज रेंट में लेंगे, बाय करेंगे, मार्केट है, कुछ चीज़ लेनी है, कोई ख़रीदो फरोख्त है, ये सब इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये पॉलिसी है कि इनकी इकोनॉमिकल हिसाब से, या जो इनके माहिर फाइनेंस है वो देख रहे हैं इन चीज़ों को, वो इसको मतलब इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉब्लम भी ना हो, कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, फैल भी जाए, और बिजनेस भी सारी जगह पर फैले, सब जगह पर। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये नेबरहुड्स बंद हुए हैं, इसका भी पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से हुआ है। वैसे भी जो मेन ये सब चीज़ें, जो टीआरसी, जो रेजिडेंस परमिट, शॉर्ट टर्म, और ये सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग 2023 में जो इलेक्शंस होने हैं, इसकी वजह से सब उथल पुथल हुआ है, जिसे हम कहते हैं डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जो है वो ये जोर लगा रही है कि वो ये तासुर देती हैं वो फॉरेनर्स के, यानी इस तरह इन्वेस्टमेंट्स के और इस तरह के, उनको एक हथियार बनाया हुआ है कि वो पसंद नहीं करते इतना। और बहुत से ऐसी कौम में वो है कि क्यों बाहर वाला आके हमारी ज़मीनें ख़रीदे, हमारी ज़मीन ख़रीद रहे हैं। मीन्स आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो वो कर रहे हो, वो गवर्नमेंट लेवल पे तो एक सपोर्ट है, एक अच्छी चीज़ है, इकोनॉमिकल है, लेकिन हर किसी की आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, आपको हर कोई अपना सोच सकता है। तो वो ये भी है, इसकी वजह से प्रेशर पड़ा हुआ है बहुत। तो जो गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये इकदाम उठाने से कम इलेक्शन करीब है, आपको पता है, तो ये सारे मामला इस वजह से चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये उम्मीद तो यही करते हैं कि बहुत जल्द ये दोबारा सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो मैंने लिंक नीचे दे दिया हुआ है, आपसे ये अपडेट शेयर करनी थी कि 781 जो नेबरहुड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी ले रहा है या रेजिडेंस परमिट अपने रेंटल एग्रीमेंट पे अप्लाई करना चाह रहा है, जो फैमिलीज़ हैं, जो अकेले हैं, जो भी हैं, वो एक इस लिस्ट को गो थ्रू ज़रूर कर लें और चेक कर लें कि आया जो आप एड्रेस ले रहे हैं वो कहीं इसी एड्रेस में, यानी इसी मोहल्ले में तो फॉल नहीं कर रहा। तो आप नुकसान से और टाइम ज़ाया होने से, पैसे ज़ाया होने से बच सकते हैं। मेरा काम था अपडेट देना। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीलॉग में, नई इन्फॉर्मेशन में, नई अपडेट में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्ग, अपने बहन भाई, सबका ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।